आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के लिए इस साल का वट सावित्री व्रत बहुत ही सौभाग्यशाली रहे। आपके घर में सुख शांति बनी रहे और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं उनके पति दीर्घायु हों और निरोगी रहें। इसी कामना के साथ देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत 2024 में कब है, किस प्रकार से ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी इतनी महिमा क्यों है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां अगर इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है, वो दीर्घायु होते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही आपको व्रत किस प्रकार से करना है और कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय वट सावित्री या जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका व्रत सफल रहेगा और आपके पारिवारिक जन सभी सुख और खुशहाल रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये सिर्फ आपको धार्मिक जानकारी प्रदान करता है और वो भी पंचांग पर आधारित जानकारियाँ। क्योंकि ये जो चैनल है ज्योतिष संस्थान का चैनल है, हमारे विद्वान जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। पंचांग में जो चीज़ें वर्णित होती हैं वही आपको यहाँ से बताई जाती हैं। कौन सा व्रत त्यौहार कब है, किस प्रकार से करना है, क्या भूल नहीं करनी है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाती है। इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो समय से आपको हमारा वीडियो मिलता रहेगा और आप उस व्रत त्यौहार को समय से खुशहाली के साथ और सही तरीके से मना पाएंगे। आपको सही जानकारी पाने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, किसी मंदिर में पंडित जी से पूछने भी नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो आपके फ़ोन पे आ गया, आप देख लीजिए, सुन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना व्रत कर लीजिए। ये आपके लिए लाभप्रद होगा। इसीलिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। जो धार्मिक जानकारी वाला वीडियो होता है उसको जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगी उतने अधिक लोग उस व्रत को कर पाएंगे और उनके करने से जो पुण्य की प्राप्ति होगी उसका 10% आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा वो जानकारी, सही जानकारी उन तक पहुंची है। इसीलिए जो सही वीडियो हैं, धार्मिक वीडियो हैं, जो सही जानकारी वाले वीडियो हैं, उनको जितना हो सके आप शेयर कीजिए। ये आपके लिए और हमारे हिंदू समाज के लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत कब है और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। देखिए, वट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत जो है ये साल में 2 बार होता है। ज्येष्ठ मास जो होता है, जेठ का महीना जो गर्मी का महीना होता है, ग्रीष्म ऋतु का, और इस समय गर्मी जो है अपने पीक पे होती है, बहुत अधिक गर्मी होती है इस समय में। तो जेठ की जो अमावस्या होती है उसको भी वट सावित्री व्रत किया जाता है और जेठ की जो पूर्णिमा है उस दिन भी वट सावित्री व्रत किया जाता है। तो ये कब हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बाकी जानकारी कर लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अपने पति की कामयाबी और सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं। वट सावित्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की भी पूजा की जाती है। आपने शायद कथा सुनी होगी सत्यवान सावित्री की, कि किस प्रकार से सत्यवान के प्राण को लेके जब यमराज चले गए थे यमलोक, तो सावित्री यमराज से लड़ गई थी और अपने पति के प्राण को वापस बचा के लेके आई थी। इसीलिए वट सावित्री व्रत वाले दिन सत्यवान सावित्री की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन ही शनि अमावस्या भी है। इसे शनि जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि जेठ मास की जो अमावस्या है उसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इसीलिए शनि जयंती के नाम से भी जेठ की अमावस्या जानी जाती है। इस प्रकार से वट सावित्री का जो व्रत है उसकी जो महत्व है वो और अधिक बढ़ जाता है। आप अगर शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और आपको शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी। वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आप वट सावित्री व्रत की
पूजा करेंगे। सभी माताएं बहनें जो हैं वट वृक्ष के वहाँ पे जाती हैं, वो पूड़े आदि बना के लेके जाएंगी और उसके बाद रौली कुमकुम आदि से बरगद की जो है पूजा करेंगी। पूजा करके उनको भोग लगाएंगी, उनको जल अर्पित करेंगी। उसके बाद हो सके तो आप 5 या 7 परिक्रमा करेंगी। अगर आपके पास समय हो तो आप 108 परिक्रमा भी कर सकती हैं। वहाँ पर सत्यवान सावित्री का स्मरण अवश्य करें और जो कथा है वट सावित्री व्रत की, वह कथा अगर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सुनती हैं तो सर्वोत्तम है। अन्यथा क्योंकि आज के समय में हर जगह बरगद के पेड़ हैं नहीं और जो आज की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बिजी रहते हैं, तो उसमें अगर आपको बरगद का पेड़ नहीं भी मिल पा रहा है तो आप घर में ही सत्यवान सावित्री की तस्वीर लेके आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं और जो वट सावित्री व्रत की कथा है वह सुने और उसके बाद आप अपना दैनिक कार्यों में लग जाएं। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में वट वृक्ष जो है वो हर जगह होते थे, लोग वट के वहाँ पे जाते थे और पूजा कर लेते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज हर जगह बरगद का पेड़ नहीं है, वट वृक्ष नहीं है, तो आप घर में भी सत्यवान सावित्री की तस्वीर लेके उनकी पूजा करके और वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं और अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। कथा अगर आपके पास है तो आप वहाँ से आप पढ़ लीजिए, अन्यथा हमारे चैनल पर भी आपको जो सही कथा है वट सावित्री व्रत की वह सुनाई जाती है। हमारा जो वीडियो है वो समय से अपलोड हो जाएगा, आप उस कथा को वहाँ से भी सुन सकते हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत जो है आपके यहाँ पे अगर अमावस्या को होता है तो आप अमावस्या को कीजिए, अगर आपके यहाँ पूर्णिमा को होता है तो आप पूर्णिमा को कीजिए। आपको दोनों दिन व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रथा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से होता है, कहीं जो होता है ये पूर्णिमा वाले दिन होता है और कहीं कुछ लोग जो हैं वो अमावस्या को करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वट सावित्री व्रत कब है और इसकी जो पूजा है वो आपको कब करनी है, शुभ मुहूर्त कब है। देखिए, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि जो है उसकी शुरुआत हो रही है 5 जून की शाम को 7:54 से और इसका समापन होगा 6 जून को शाम को 6:07 पर। इस कारण से जो वट सावित्री व्रत है वो 6 जून को होगा, क्योंकि सूर्योदय के अनुसार ही हमारे ये व्रत निर्धारित होते हैं और इसमें पूजा क्योंकि दिन की होती है तो दैनिक पूजा वाले जो व्रत हैं वो सूर्योदय तिथि के अनुसार ही मान्य होते हैं। और 6 तारीख को सूर्योदय अमावस्या में है, इसीलिए अमावस्या को जो मेरी बहनें माताएं जो अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत करती हैं वो 6 जून को वट सावित्री व्रत रखें। अगर हम बात करें शुभ मुहूर्त शुभ समय की, तो जिसमें अमृत काल का समय रहेगा वो सुबह 5:35 से और 7:16 तक रहेगा। पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 8:56 से लेके और 10:37 तक रहेगा। साथ ही आपको जानकारी दे देते हैं कि अगर आप पितरों का तर्पण भी करते हैं, अमावस्या है और आप अमावस्या पे पितरों का तर्पण करते हैं, तो दोपहर को 12:45 से लेके और 1:45 तक का जो समय है वो तर्पण के लिए उत्तम है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन आप पितरों की सुख शांति के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रित कर सकते हैं, उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए और अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण के घर जाके भी एक दूध का पैकेट ले जाइए और साथ में बिस्किट या केले ले जाइए, थोड़ी दक्षिणा रख दीजिए और वो तर्पण करके दे दीजिए। ये भी आपके पितरों के निमित्त ही होगा, इससे भी पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि व्यस्तता के जीवन में बहुत मुश्किल हो जाता है इतना समय निकालना कि आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं। हर जगह ब्राह्मण उपलब्ध भी नहीं होते भोजन के लिए, फिर भोजन बनाना खिलाना उसमें समय बहुत लगता है और ऑफिस भी जाना होता है। तो आप ऐसे समय में सिर्फ एक दूध की थैली ले लीजिए, दूध का पैकेट लीजिए, बिस्किट लीजिए या केले ले लीजिए और कुछ दक्षिणा रख के आप किसी भी ब्राह्मण को या जो योग्य ब्राह्मण है या फिर किसी मंदिर में दे दीजिए। हो सके तो उनको कहिए कि वो तर्पण आपके पितरों के नाम से अवश्य करा दे, संकल्प आपके पितरों के नाम से अवश्य करा दें, ताकि वो दान आपके निमित्त पितरों के निमित्त ही जाए। तो ये थी जानकारी वट सावित्री व्रत के बारे में, अमावस्या के बारे में, कि ये जो वट सावित्री व्रत है ये कब है और आपको कैसे करना चाहिए। इस प्रकार से आप वट सावित्री व्रत कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके परिवार में सभी सुख शांति से और स्वस्थ रहेंगे और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय वट सावित्री या जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आप सभी के लिए वट सावित्री व्रत मंगल में हो, इसी कामना के साथ अभी के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।